नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 43वें और आईपीएल के एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले का रोमांच देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक है, तो दिल से वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा आईपीएल 2026 रोमांचक तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जहां आज आईपीएल के 43वें महामुकाबले में आईपीएल क्रिकेट इतिहास की दो सबसे घातक टीमें एक दूसरे के आमने सामने थीं। जहां एक तरफ अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली के सामने रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान की टीम मौजूद थी, और मुकाबले की शुरुआत में जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का राजस्थान की टीम के पक्ष में गिरा और राजस्थान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को गेंदबाजी का न्योता दिया था। जिसके बाद राजस्थान की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो राजस्थान की तरफ से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल और पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे, जहां इन दोनों के कंधों पर इस महत्वपूर्ण महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं दिल्ली की तरफ से पहला ओवर मिचेल स्टार्क लेकर आए और यशस्वी जायसवाल ने पहली ही गेंद पर स्टार्क की बैक ऑफ लेंथ गेंद को पुल करते हुए एक शानदार छक्का जड़कर अपना इरादा साफ कर दिया। लेकिन स्टार्क ने तीसरी ही गेंद पर जबरदस्त वापसी की और जायसवाल को बड़ा शॉट खेलने के लालच में फंसाकर खुद ही उनका कैच लपक लिया। जायसवाल सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद ध्रुव जुरेल क्रीज पर आए और पहले ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 7 रन था। दूसरे ओवर में काइली जेमिसन की पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर जेमिसन ने एक सटीक यॉर्कर डालकर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। सूर्यवंशी 4 रन बनाकर आउट हुए और 12 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद कप्तान रियान पराग मैदान पर उतरे। तीसरे ओवर में स्टार्क के खिलाफ जुरेल और पराग ने एक चौका बटोरते हुए स्कोर को 21 तक पहुंचाया। हालांकि शुरुआती झटकों के कारण टीम पर दबाव साफ दिख रहा था। चौथे ओवर में जेमिसन की गेंद पर जुरेल ने खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलकर चौका निकाला और 5वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल के खिलाफ भी जुरेल ने कट शॉट पर बाउंड्री बटोरी। 5 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 36 रन था। छठे ओवर में रियान पराग ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और जेमिसन को एक छक्का, एक चौका और फिर कवर्स के ऊपर से एक और छक्का जड़कर पावर प्ले में टीम का स्कोर 56 रन तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर जुरेल ने चौका लगाकर दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी की और 8वें ओवर में कुलदीप यादव ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन दिए, जिससे स्कोर 71 तक पहुंचा। 9वें ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ रियान पराग ने 2 लगातार छक्के जड़कर रन गति को बढ़ाया और स्कोर 85 रन हो गया। 10वें ओवर में कुलदीप ने फिर शानदार गेंदबाजी की और केवल 6 रन दिए। 10 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 91 रन था। 11वें ओवर में टी नटराजन की गेंद पर 1 रन लेकर रियान पराग ने अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाकर टीम के 100 रन भी पूरे कर दिए। 12वें ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ जुरेल ने छक्का जड़ा और दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी हुई, लेकिन अगली ही गेंद पर जुरेल 42 रन बनाकर स्टब्स के हाथों कैच आउट हो गए। 114 पर तीसरा विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा आए और 13वें ओवर में नटराजन ने सिर्फ 5 रन दिए। 14वें ओवर में कुलदीप के खिलाफ पराग ने चौका लगाया और 15वें ओवर में जडेजा ने एक छक्का और पराग ने एक चौका बटोरा, जिससे स्कोर 147 तक जा पहुंचा। 16वें ओवर में जेमिसन के खिलाफ पराग ने 2 लगातार चौके जड़े और वो 90 के करीब पहुंच गए। 70वें ओवर में स्टार्क की पहली गेंद पर जडेजा ने चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर वो 20 रन बनाकर आउट हो गए। स्टार्क ने इसी ओवर में रियान पराग को भी 90 रन के निजी स्कोर पर चलता किया और 168 पर राजस्थान की आधी टीम पवेलियन में थी। 18वें ओवर में डोनोवन फरेरा ने कुलदीप यादव को निशाने पर लिया और 3 लगातार छक्के जड़कर ओवर से 20 रन बटोर लिए, जिससे स्कोर 193 तक पहुंच गया। 19वें ओवर में स्टार्क के खिलाफ फरेरा ने एक चौका और एक छक्का लगाकर टीम के 200 रन पूरे किए। आखिरी ओवर में नटराजन ने शुभम दुबे को 6 रन पर आउट किया, लेकिन फरेरा ने अंतिम 3 गेंदों पर एक चौका और 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर सिर्फ 14 गेंदों में नाबाद 47 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसकी बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 225 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की ओर से पाथुम निसंका और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर उतरी। पहला ओवर जोफ्रा आर्चर लेकर आए,
लेकिन निशंका ने 5वीं गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से चौका और अगली गेंद पर फ्लिक शॉट के जरिए शानदार छक्का जड़कर दिल्ली को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। पहले ओवर के बाद स्कोर 11 रन था और दूसरे छोर से नांद्रे बर्गर के आते ही केएल राहुल ने पहली गेंद पर बेहतरीन फ्लिक शॉट से चौका बटोरा और अंतिम गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक और चौका लगाकर ओवर से 8 रन निकाले। 2 ओवर के बाद दिल्ली 19 रन पर थी और रन रेट बिल्कुल सही चल रहा था। तीसरे ओवर में निशंका ने आर्चर की रफ्तार का फायदा उठाया और हेलमेट से लगकर गई गेंद पर चौका हासिल किया। इसके बाद उन्होंने एक और चौका जड़ा, जबकि राहुल ने इसी ओवर में एक फ्लैट 6 लगाकर स्कोर को 34 तक पहुंचा दिया। इन दोनों की साझेदारी राजस्थान के लिए चिंता का विषय बन गई थी। चौथे ओवर में नांद्रे बर्गर के खिलाफ निशंका ने 2 जबरदस्त छक्के जड़कर ओवर से 15 रन बटोरे, जिससे 4 ओवर में स्कोर 49 रन हो गया। 5वें ओवर में तुषार देशपांडे की लो फुल टॉस पर निशंका ने चौका लगाया और दिल्ली ने 50 का आंकड़ा पार कर लिया। छठे ओवर में राहुल ने ब्रिजेश शर्मा को कवर्स पर चौका जड़ा और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर निशंका ने चौका लगाकर महज 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पावर प्ले के बाद दिल्ली का स्कोर 70 रन था और 7वें ओवर में रवि बिश्नोई की गेंद पर राहुल ने चौका बटोरा। 8वें ओवर में जडेजा के खिलाफ निशंका ने एक और बाउंड्री लगाई और स्कोर 88 रन तक पहुंच गया। 9वें ओवर में राहुल ने बिश्नोई को निशाना बनाया और एक चौके के साथ 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर ओवर से 20 रन बटोर लिए, जिससे 9 ओवर में स्कोर 108 रन हो गया। मैच तब पलटा जब 10वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने पाथुम निशंका को 62 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर 110 रनों की ओपनिंग साझेदारी का अंत किया। 11वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा के खिलाफ 2 रन लेकर के केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 12वें ओवर में जडेजा की गेंद पर नीतीश राणा ने छक्का और राहुल ने भी एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिससे ओवर से 18 रन आए। 13वें ओवर में तुषार देशपांडे के खिलाफ राणा ने चौका निकाला और स्कोर 118 रन हो गया। 14वें ओवर में नांद्रे बर्गर के खिलाफ नीतीश राणा ने एक छक्का और एक चौका जड़ा, वहीं राहुल ने भी एक छक्का लगाकर टीम को 166 रन तक पहुंचा दिया। अब 36 गेंदों में 60 रन चाहिए थे, लेकिन 15वें ओवर में तुषार देशपांडे ने नीतीश राणा को 33 रन पर आउट कर दिल्ली को दूसरा झटका दिया। 16वें ओवर में राहुल ने आर्चर को चौका मारा, लेकिन अगली ही गेंद पर वो 76 रन बनाकर कैच आउट हो गए। आशुतोष शर्मा ने आते ही चौके से खाता खोला और 17वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा के खिलाफ लैप शॉट पर चौका जड़कर स्कोर 196 तक पहुंचाया। 18वें ओवर में आशुतोष ने चौका और स्टब्स ने छक्का जड़ा, जिससे 12 गेंदों में सिर्फ 14 रन बाकी रह गए। 19वें ओवर में आर्चर की आखिरी गेंद पर स्टब्स ने चौका लगाकर स्कोर 221 तक पहुंचाया। आखिरी ओवर में जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और आशुतोष शर्मा ने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर स्कोर बराबर कर दिया, जिसके बाद एक नो बॉल के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट से ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की। दोस्तों, आप राहुल की इस पारी को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।